हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जी की मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4। तो कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्रश्नावली 3.4 में आपको दिया हुआ है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो 3.3 में हम प्रतिस्थापन विधि देख चुके हैं और अब हमें करनी है विलोपन विधि। ठीक, और वह बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि कौन सी विधि आपके लिए बहुत उपयुक्त है, दोनों विधियों से क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन केवल आपको यह आएगा कि या इस समीकरण को प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा जिस टाइप का आपको प्रश्नावली में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले कि क्वेश्चन है x धन y बराबर 5। ठीक, पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1 का। प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है x धन y बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x ऋण 3y बराबर 4। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो आपको यह विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और आपको बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, केवल आपको आएगा कि इसे विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से आप कर चुके हैं प्रश्नावली 3.3 में। अब हम देखेंगे इसे विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। और आप लिख सकते हैं, पुष्टि दे सकते हैं कि कभी कभी विलोपन विधि उपयुक्त मानी जाती है, कभी कभी प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो इसे आप प्रतिस्थापन से करके देख लेना, या एक क्वेश्चन हम विलोपन प्रतिस्थापन दोनों से आपको सोल्व करा दे रहे हैं। ठीक, तो पहले हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन से हल करेंगे। आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर प्रतिस्थापन में भी उतना ही आएगा, विलोपन में भी उतना ही आएगा, और इसके बाद जो आपकी बज्रगुणन है उसमें भी उतना ही आएगा। ठीक, तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे दिया है, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे तो प्रतिस्थापन आप पर बन जाएगी। हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर में आपका 5 दिया हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का आपका y। ठीक, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। और हमने समीकरण 2 से x का मान 1 से निकाला x का मान, तो रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक, यह हम देख चुके थे। तो x का मान हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान आप समीकरण 2 में रख दें। यहाँ पर 2x के स्थान पर रख देंगे 5 माइनस का y। ठीक, क्योंकि यह हमारा x का मान निकला था। माइनस का आपका क्या है 3y बराबर का 4। ठीक, तो 2 पंचे 10 माइनस का 2y माइनस का आपका 3y बराबर आपका 4। ठीक, संख्या एक साइड, तो यहाँ से 10 माइनस का 2y माइनस 3y माइनस का ही क्या हो जाएगा 5y बराबर आपका दिया हुआ है 4। ठीक, तो y उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, संख्या इस साइड माइनस की हो जाएगी, तो 10 माइनस का 4 बराबर आपका 5y। ठीक, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, कितना बचेगा 6 बराबर 5y। इसलिए आप निकाल सकते हैं कि इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 6 और 5 गुणा है कहाँ आ जाएगा बट्टे में। यह है आपका क्या मान आ जाएगा y का। यहाँ तक दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा कट रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ देख ले रहे हैं, तो अब लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6/5। और इस y का मान आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, तो हम समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। तो अब समीकरण 3 में रख सकते हैं y का मान। ठीक, तो हम रख देंगे समीकरण 3 बराबर में आप x बराबर 5 माइनस का कितना दिया हुआ है 6/5। ठीक, तो x बराबर 5 लघुत्तम आ जाएगा तो 25 माइनस का 6/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। ठीक, यह आपकी प्रतिस्थापन विधि थी। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर आपका आ गया 19/5। ठीक, और y बराबर आपका कितना आ गया 6/5। तो इसे आप प्रतिस्थापन से हल कर सकते थे। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमें कौन सी विधि विलोपन से भी हल करना है और हमें बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक, तो अब हम आज देखेंगे विलोपन विधि आखिर क्या कहलाती है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, विलोपन विधि देखें अब हम इसी क्वेश्चन में। तो कहीं कहीं प्रतिस्थापन भी बहुत सरल विधि होती है, कहीं कहीं विलोपन भी। ठीक, लेकिन ज़्यादातर मुझे विलोपन विधि बहुत ही सरल लगती है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है x धन y बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक, आप क्या लिखेंगे, दिया है वही प्रक्रिया करनी है आपको। आप क्या करेंगे, x प्लस y बराबर आपका दिया हुआ है 5। ठीक, और 2x माइनस का 3y बराबर दिया हुआ है आपको 4। इससे आप दे देंगे समीकरण नंबर 1, इससे दे देंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक, हम देख रहे हैं कौन सी विधि, विलोपन विधि। यह है आपकी कौन सी विधि देख रहे हैं, विलोपन। तो प्रतिस्थापन तो आप सीख चुके हैं, अब हम विलोपन देखेंगे। ठीक, तो विलोपन में कुछ नहीं है आपका, केवल आपको या तो x का गुणांक या y का गुणांक आपको बराबर बनाना होगा। ठीक, तो हम x को ही लेकर चलें। ठीक, हम x के गुणांक को ही बराबर बना लें, y का भी बना सकते थे। यहाँ हम देखेंगे 2 है नीचे, ऊपर 2 नहीं है। ठीक, तो ऊपर भी हमें 2 बनाना है क्योंकि इन दोनों गुणांकों को हमें एक साथ बनाना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ठीक कर देंगे हम। तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2y बराबर 2 पंचे 10। सब में 2 का गुणा हो जाएगा आपका। ठीक, समीकरण 1, यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, घटाने पर घटा देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो घट जाएगा आपका नीचे वाला समीकरण, यह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x में से 2x आपका कट जाएगा, 2y और 3y प्लस का हो गया। आप 3y तो कितने y हो जाएंगे आपके 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, इसलिए y बराबर 6 और 5 आपका बटे में। ठीक, तो हमने प्रतिस्थापन से भी देखा था y का मान क्या आया था आपका 6/5 ही आया था। इसी प्रकार अब y का मान आप कहीं भी रख सकते हैं। हम y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस y के स्थान पर रख देंगे हम 6/5 बराबर 5। ठीक, संख्या हम एक साइड कर देंगे तो x बराबर 5 और 6/5 बन जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक, इसके बाद हम देखें 25 माइनस 6। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 और अपॉन क्या होगा आपका 5, एलसीएम आ जाएगा x बराबर 19/5। ठीक, तो इतना ही आंसर उस विधि में भी आया था। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5 और y बराबर आपका कितना आया, y बराबर आपका 6/5।
तो यह आपके क्या आ गए हैं आंसर। तो इस प्रकार आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि कहीं कहीं विलोपन विधि आपकी उपयुक्त मानी गई है, कहीं कहीं प्रतिस्थापन विधि। इससे हम दोनों टाइप से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल इसे विलोपन से अब हल करना है, प्रतिस्थापन आप पर बन जाएगी। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एक समीकरण दिया होगा, बोलेंगे इसे हल कीजिए, तो विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर देना। यदि बोले विलोपन से ही हल कीजिए तो यह विलोपन विधि है, विलोपन से हल कर देंगे। ठीक, और प्रतिस्थापन से बोले प्रतिस्थापन आप सीख चुके हैं। ठीक, तो क्या करना है, दोनों गुणांकों को हमें एक समान बनाना है। ठीक, क्लियर। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या कह रहा है। अब हम केवल विलोपन विधि हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन आप पर बन जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, 3x धन 4y बराबर 10, 3x प्लस का 4y बराबर 10 और ठीक, और क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 2x ऋण 2y बराबर 2, 2x ऋण 2y बराबर 2। ठीक, यह आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2 और आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। आप क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 4y बराबर 10, इसे आप दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस का 2y बराबर 2, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, हम y के गुणांक भी बराबर बना सकते हैं, x के गुणांक भी बराबर बना सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3, तो हमें दोनों को बराबर बनाना है। तो 2 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 का गुणा हम नीचे कर देंगे, 3 दूनी 6, तो यह गुणांक आपके x के बराबर हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा। ठीक, जब भी तो x के गुणांक आपके बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। क्लियर। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 6x धन 2 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, 2 का गुणा हो गया। ठीक, इसे हम समीकरण 3 भी दे सकते हैं। ठीक, या चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, यह है आपका समीकरण, हम 4 दे सकते हैं इसे। ठीक, क्या करेंगे, आप लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक, घटाने पर घटा देंगे हम, यह माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस, यह है आपका घट जाएगा। अब 8y प्लस का 6y प्लस का 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो y बराबर आपका 14 और बटा 14, 14 एकम 14, y का मान कितना आ गया आपका 1। ठीक, y का मान कहीं भी रख दें। ठीक, y का मान हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं क्योंकि समीकरण 2 छोटा है। y का मान कहीं भी रख सकते हैं, 1 में 2 में 3 में 4 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख देंगे 2x माइनस 2 गुणित y का मान 1 बराबर 2, तो 2x माइनस 2 बराबर 2, 2 साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 2x बराबर 2 धन 2। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे 2x बराबर 2 और 2 4। ठीक, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 बटा 2, 2 दूनी 4, अतः x बराबर 2
y बराबर 1। यह है आपके क्या आ गए आंसर। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जांच करेंगे तो यहाँ 3 x का मान 2, 3 दूनी 6, धन 4 एकम 4, 6 4 10, समीकरण 1। ठीक, जांच हो चुकी, आपका मान यह बिल्कुल राइट है। ठीक, इस प्रकार आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर इसका हम 3 देखेंगे। ठीक, बुक्स का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x ऋण 5y ऋण 4। ठीक, आपको दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0 और ठीक, और आपको क्या दिया हुआ है 9x बराबर 2y धन 7। ठीक, यह आपको दिया हुआ है। आप लिखेंगे, यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसे व्यवस्थित करेंगे। पहले क्या करेंगे, व्यवस्थित, क्योंकि यह संख्या आपकी उस साइड रहेगी और है एक्स वाई एक साइड रहेगा और जो आपका अचर राशि है वह एक साइड रहेगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित हो जाएगा, यह आपको का हो जाएगा 3x माइनस का 5y और 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा और ऐसे हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, हमने क्वेश्चन नहीं किया, अचर राशि को उस साइड पहुंचा दिया, बाकी एक्स वाई आपके इस साइड है। इसी प्रकार आपका 9x 2y यहाँ आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर आप देखेंगे कितना है आपका 7। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ भी आप क्या बनाएंगे 9, तो केवल हम कितने का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। तीन का गुणा करने पर कुछ नहीं, 3 का गुणा हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस, क्योंकि हमें दोनों x के गुणांकों को बराबर बनाना है। हम y के गुणांक को भी बराबर बना सकते थे, 2 का गुणा ऊपर कर देते, 5 का गुणा नीचे कर देते, तो y के मान भी आपके कट जाते। ठीक, तो 3 त्रिका 9x और 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर। इसी प्रकार इसमें तो कुछ नहीं, 1 का गुणा होगा क्योंकि यह तो बराबर है ही, तो 9x माइनस का 2y बराबर 7 एकम 7। ठीक, यह आपका प्लस हो जाएगा, यह आपका माइनस हो जाएगा, यह आपका कट जाएगा। यहाँ 2y में से 15y जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 13y। ठीक, बराबर 12 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और बटे 13 आपका कहाँ आ जाएगा नीचे और माइनस। ठीक, तो y का मान आ गया माइनस का 5 बटे 13। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे आप यहाँ पर 3x माइनस का 5, y का मान है आपका माइनस 5 बटे 13। ठीक, y के स्थान पर बराबर कितना दिया हुआ है आपका 4, 3x माइनस 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 का प्लस 25 अपॉन कितना है 13 बराबर आपका 4। ठीक, अब हम देखेंगे 3x यहीं रहेगा, संख्या आप उस साइड पहुंचा देंगे, तो 3x बराबर 4 पहले दिया हुआ है आपका, माइनस हो जाएगा आपका 25 बटे 13। 3x बराबर 13 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक, कुछ नहीं, 1 13 13, 13 चौको 52, 13 चौका 52 हो जाएगा आपका, माइनस 13 एकम 13, 25 का 25 रहेगा। ठीक, 3x बराबर 52 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा आपका 27। ठीक, बटे आपका कितना है 13। ठीक, और 3 का आपका नीचे गुणा होगा, तो x बराबर 27
बटे 13 पहले से है और 3 गुणा में है आएगा बटे में तो 3, ठीक। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो x बराबर आपका 9/13, ठीक। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 9/13 और y बराबर आपका कितना आया था -5/13, ठीक। इस प्रकार आपका यह, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, ठीक। जांच कैसे, यहाँ पर रख देंगे आप, जैसे कि 3 गुणित x का मान 9/13, ठीक। तो 9×3 कितना हो जाएगा आपका, जैसे हम मान लो यहाँ जांच करना चाहें कि यह हमारा क्वेश्चन आंसर सही है या नहीं है, तो 3 गुणित x का मान कितना आया 9/13, तो 9×3 27/13 हो जाता है आपका, क्लियर। -5 × 25 तो 25/13 हो जाता है आपका, ठीक। कितना बचता आपका 2/, अच्छा सही रखा हुआ है, माइनस है, यह आपका क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस आपका, ठीक। क्योंकि -5/13 है आपका यह मान, और माइनस तो पहले से ही है, तो 25 और 27 आपका कितना हो जाता, ठीक 52 और बटे आपका 13, 13 चौको 52, ठीक। तो आपकी दोनों पक्ष आ गए बराबर। इस प्रकार आप जांच भी कर सकते थे, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं कि आपके आंसर राइट आए या रॉन्ग, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। उसे भी हम देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, तो विलोपन विधि हमें लग रही है आपकी बहुत ही सरल विधि है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x/2 धन का 2y/3 बराबर -1, क्लियर। और x - y/3 बराबर 3, क्लियर। यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ क्या, ठीक दिख रहा है। अब हम देखेंगे क्या आपका x - y/3 बराबर 3, ठीक। अब हम देखेंगे क्या यह व्यवस्थित दी हुई है आपको समीकरण, बिल्कुल नहीं। तो हम इन्हें क्या करेंगे व्यवस्थित, तो आप लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, ठीक। व्यवस्थित करने पर आप क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 3 और 2 का 6, ठीक। एलसीएम हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, 2 का भाग 3 में लगाएंगे, ठीक। तो यह है आपका अंश कहलाता है, यह है हर, ठीक। तो आपका नया हर बन चुका, तो नया हर में पुराने हर से आप भाग देंगे, तो 2 3 6 कितनी बार गया 3 बार, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे अंश में, तो 3x हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार 3 दूनी 6 2 और 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर में आपका -1 दिया हुआ है, अब हो जाएगा आपका 3x प्लस का 4y माइनस का 6 एकम 6, त्रिक गुणा हो गया। अब यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी प्रकार इसे भी व्यवस्थित करेंगे, ठीक। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर लघुत्तम क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक, क्लियर। लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 का x में होगा तो कितना होगा 3x माइनस y बराबर आपका 3, ठीक। तो 3x माइनस का y बराबर 3 त्रिका 9, यह हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। सॉरी, अब देख समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें हम, तो x और x के मान तो आपके वैसे भी बराबर हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, यहाँ पर आप लिखेंगे a1, ठीक, क्योंकि व्यवस्थित हमने पहले एक किया, फिर व्यवस्थित हमने इसे किया। लिख देंगे समीकरण 1/2 से, तो 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, इसी प्रकार 3x माइनस का y बराबर 9, ठीक। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। आप क्या करेंगे, पहले से ही x गुणांक बराबर हैं, आप केवल यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक।
या हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, यह कट जाएगा, 4y और 1y प्लस का है तो क्या हो जाएगा 5y, ठीक, माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का कितना हो जाएगा 15, ठीक, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका -15/5, 5 3 15, माइनस का क्या आ गया 3, ठीक, तो y बराबर कितना आ गया आपका -3, ठीक। y का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x धन 4 गुणित y का मान आपका कितना आया ऋण का -3 बराबर -6, 3x प्लस 4 3 12 तो -12 हो जाएगा बराबर -6, 3x बराबर -6, 12 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक, तो प्लस का आपका 12, 3x बराबर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा तो x बराबर 6/3, ठीक, तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक। आप अब लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक, और यह है आपका क्या आ गया आंसर, ठीक। तो इस प्रकार आप यह क्वेश्चन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक। जय हिंद, जय भारत।